जो लड़की 25-30 साल तक अपने मायके में अच्छे से रह रही है, वो 5 साल तो छोड़ो, 5 महीना भी अपने ससुराल में ठीक से ना रह पाए, तो बहुएँ क्यों गिरती हैं और बहुएँ क्यों जलती हैं? यहाँ पे ननद क्यों नहीं गिरती हैं और सास क्यों नहीं गिरती? मरने के आधे घंटे पहले उसने टिकट करवाई थी अपनी। मुझे निखरना है क्योंकि मेरे साथ एक बेटी की जिम्मेदारी है। वेल एजुकेटेड परिवार भी दहेज के लिए लोगों को प्रताड़ित करते हो? ईशा को वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझते थे कि लोग पार्टी करके आते हैं, रात में सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं है। जो बेशरम होते हैं, जो लालची होते हैं ना, वो कभी नहीं टूटते हैं। अरे किसी और की बेटी भी आप लाए हो, किसी और की बहन भी लाए हो, उसके लिए भी मतलब सोचो। प्रताड़ना के बाद लड़कियाँ निखर जाती हैं या तो बिखर जाती हैं। वो मॉडल ऋचा शर्मा केस जो है उसको लेकर आप मतलब उसमें किस प्रकार उसको देखते हैं? जी, पहले तो ये न्यूज़ सुन के और देख के बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि कहा जाता है कि लड़कियों को हमेशा समझाया जाता है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ हो एडजस्ट करो एडजस्ट करो। आज मैं न्यूज़ में देख रही हूँ उनके माता पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं न्याय के लिए। उनकी बॉडी हॉस्पिटल में ऐसी ही पड़ी हुई है, ठीक है, सुनने वाला कोई नहीं है, FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है। तो मैं यही बोलती हूँ कि चाहे गरीब का इस तरह का केस हो, दहेज प्रताड़ना, चाहे अमीर, जो माँ बाप है उन पे दुखों का पहाड़ जो टूटता है। ये जो आपने देखा होगा हाई प्रोफाइल इसको बोलेगी केस है। एक जो बच्ची है उसकी सास पूर्व जिला जज थी जो रिटायर हो गई कुछ 1-2 साल पहले। उनकी बहू का जो निर्मम हत्या हुई, वो हत्या ही मैं बोलूँगी, क्योंकि CCTV कैमरा जो घर का, अगर आपने देखा होगा, उनके घर के अंदर CCTV कैमरा लगा था, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि 3 लोग उसकी बॉडी को सीढ़ी से नीचे लेके जा रहे हैं और उनकी सास बहुत नॉर्मली घूम रही है, इतनी बहुत नॉर्मल। और वो लड़की ने उस टाइम अपनी मम्मी को फ़ोन किया था कि मम्मी मैं आ रही हूँ, मैं यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैसेजेस से भी वो चैट कर रही थी कि मैं मतलब मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, मुझे यहाँ से निकालो, ठीक है। तो इस तरह की बातें होती थी और मरने के आधे घंटे पहले उसने टिकट करवाई थी अपनी। आप सोचो कि, और जब मुझे लगता है कि उस घर में जब ये पता चला होगा कि उसे टिकट कराई है, हाथ से निकल जाएगी, तब उसके साथ ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो बहुत ही दुखद था। लेकिन जैसे नॉर्मल परिवार की हम बात करें, एक मिडिल क्लास फैमिली जो अपने बच्चों की शादी के लिए तमाम सारी चीज़ें जो है मेहनत करते हैं, लोग पैसे जुटाते हैं, शादी करनी है, और बार बार ये सवाल उठता है दहेज प्रथा को लेकर। लेकिन ये तो जो मामला है वो वेल एजुकेटेड फैमिली है, वह उनके पति वकील रह चुके, मतलब हैं वकील हैं, उनकी माताजी पूर्व जज रह चुकी हैं, और वो लड़की जो खुद जो है मिस पुणे रह चुकी है। इतनी बड़ी फैमिली और इतना बड़ा ओहदा और मतलब हाई प्रोफाइल लोग, और फिर भी जो है इस तरीके से ऐसा क्या हुआ रहा होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप भी गुजरी हुई। देखिए, मैं ये कहूँगी कि ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा गंवार बोलते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि उसकी सास ने कितने लोगों को न्याय दिलाया होगा और कितने निर्दोष लोगों को उसने सूली पर लटकाया होगा, क्योंकि जो ये मैं देख रही हूँ उनका जो अभी मैंने इंटरव्यू भी देखा, उस इंटरव्यू में वो पौधों की बात कर रही है, तो पौधे सूख जाते तो वो पौधों का ख्याल नहीं रखती थी, एक्स्ट्रा मतलब ऐसी बातें हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो मतलब उसको बिल्कुल भी मतलब दुख नहीं है कि उसकी बहू चली गई। और जो ये आप कह रहे हैं कि इसे मैं कैसे देखती हूँ, ये देखिए, लालच का कोई अंत नहीं होता। हम कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो वो इस तरह का करते हैं। गरीब लोगों की सोच ऐसी होती है, उन्हें एजुकेशन लेना चाहिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे तो पूरा एजुकेटेड परिवार था ना, और शादी में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। हाई प्रोफाइल शादी थी, शादी का वीडियो भी अगर आप देखोगे तो मतलब आप जिस तरह से डेकोरेशन था, स्टेज, सारी चीज़ें जो भी थी, करोड़ों का खर्चा तो आराम से था। उसके बाद भी आप गाड़ी की डिमांड कर रहे हो, और कुछ उसको पता चला था कि उसके पापा भी पैसा भेजते थे, क्योंकि उसको ससुराल से उसका पति नहीं खर्चा वगैरह नहीं देता था। और मतलब इतने प्यार दुलार में पली बच्ची, और घर में मतलब इस तरह से ससुराल में इस तरह से प्रताड़ित की जा रही है। आपको मैं एक बताऊं कि जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, उनको आ जाना चाहिए था, उन्होंने मुझे आपको क्या लगता है उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? बिल्कुल कोशिश की होगी, लेकिन जो परिवार होता है ना, मायका, वहाँ पे थोड़े माता पिता जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं जो समझ पाते हैं चीज़ों को। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि एडजस्ट करो, हर परिवार में एडजस्ट करना पड़ता है, वहाँ का कल्चर अलग है, वो शहर अलग है, ठीक है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी एक टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ से भी सास ससुर जो भी होते हैं वो भी तो अपोजिट बात करते हैं ना। वो इतनी मीठी मीठी बात करेंगे कि नहीं हम तो समझा रहे हैं, हम तो एडजस्ट कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि लड़कियां मैच्योर नहीं हैं, घर बदला है तो थिंकिंग नहीं बदली है, वहाँ का रहन सहन अलग है। तो इतना भी अलग क्या हो जाता है भाई कि जो लड़की 25-30 साल तक अपने मायके में अच्छे से रह रही है, वो 5 साल तो छोड़ो, 5 महीना भी अपने ससुराल में ठीक से ना रह पाए, उसका मर्डर हो जाए, और मतलब बहुत ही दुखद है। मैं तो देखिए, अभी पहले ज़माने भी नहीं बोलेंगे, कुछ टाइम पहले आप चले जाइए,
आता था कि सिलेंडर फट गया, बहू जल गई, ठीक है। अभी तो देखो, अभी तो होता है कि ऊपर मतलब बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं, बहू को नीचे फेंक दिया, बहू गिर गई। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, मुझे तब भी समझ में नहीं आता था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, और अब तो शादी के बाद भी अब भी ये समझ में नहीं आता कि सिर्फ बहुएं क्यों गिरती हैं और बहुएं क्यों जलती हैं। यहाँ पे ननद क्यों नहीं गिरती हैं और सास क्यों नहीं गिरती? सोचने वाली बात है ना। नहीं तो ननद तो बहू भी तो ननद होती ही है कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब जो केसेस हाईलाइट हो रहे हैं, अब ये लड़की बहू थी ना, किसी की पत्नी थी ना, इस तरह की नहीं, न्यूज़ तो ऐसा क्या हो जाता है कि जब वो अपने घर पे रहती है तो सारा कुछ ठीक रहता है और फिर इसके बाद जब वो दूसरे घर पे चली जाती वो है? इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला उसको सिर्फ एक पैसे के माध्यम, मतलब पैसे का जरिया मानता है। उसको बहू का वो दिया ही दर्जा दिया ही, जिस घर में अगर आप पत्नी को पत्नी का दर्जा नहीं देंगे, बहू का दर्जा नहीं देंगे, वो उस चीज़ के लिए तड़पेगी, उस चीज़ के लिए जहाँ पे उसको मतलब मांगना, मतलब होता है ना, समय मांगना पड़ेगा, उसको अधिकार नहीं दिया जाएगा, उस घर में ये घटनाएं घटेंगी और आगे भी घटेंगी जिस घर में इस तरह की प्रताड़नाएं होती हैं। और आपको ये दिखा दिया जाएगा कि आप कि यहाँ पे जगह सिर्फ एक होता है ना काम करने की, और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आपकी जगह है यहाँ पे, तो उस घर में ये घटनाएं घटेंगी। मैं अपने जीवन में बताऊँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैं तो जब ये न्यूज़ सुनती हूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे अपना अतीत मतलब पिछला याद आने लगता है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों से बहुत कनेक्ट करती हूँ। अच्छा, आप भी पढ़ी लिखी हैं, आपकी भी शादी पढ़े लिखे घर में हुई होगी, तो आपको क्या लगता है, मतलब आप किस मतलब कौन से उससे प्रताड़ित थी? आप भी मतलब आपको लगता है कि दहेज मांगा जाता है? इतने मतलब वेल एजुकेटेड परिवार भी दहेज के लिए लोगों को प्रताड़ित करते होंगे? करते होंगे, नहीं करते हैं। देखिए हमारा मेरे साथ तो ऐसा था कि मतलब मेरी शादी के टाइम में मतलब बहुत इस तरह से बातें हो रही थी कि ऐसा होना चाहिए, मतलब बारात वाला वो सिस्टम हुआ। उसके बाद फिर गाड़ी को लेके चीज़ें हुई, तो मेरे पापा को उस टाइम, मेरे पापा ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन थोड़े रिश्तेदारों के उसमें ना कि अरे होता रहता है, आप नहीं समझते हैं कि बेटी की तो शादी कर रहे हैं, समाज में ऐसा होता है, तो करके करा दी गई। उसके बाद फिर 6 महीने के बीच में ही, मतलब 1-2 महीना बीता था, तो मैंने थोड़ा स्वभाव वगैरह वहाँ पर देखा, क्योंकि जब वो लोग आपस में बात, जब मैं कहीं किसी रूम में जाती थी तो टॉपिक चेंज हो जाता था, लोग थोड़े असहज हो जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कुछ और बातें हो रही है और मतलब कंफर्टेबल नहीं होते थे। अब जैसे अब आप बैठे हैं, आप नॉर्मल बातें करेंगे, कोई भी आके बैठ जाएगा तो आप नॉर्मल बात करेंगे। अगर आप असहज हो रहे हैं, टॉपिक चेंज कर रहे हैं और सब लोग उठ के जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके पीछे बात हो रही थी कुछ चीज़ों को लेके। उसके बाद देखिए मेरे को तो ये कह दिया था, आप सब कह दिया गया था कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे से तो कोई लेना देना नहीं है किसी का। मेरे से शादी सिर्फ पैसों के लिए की गई थी, क्योंकि मेरे पापा आर्मी ऑफिसर, मेरे भाई अमेरिका में, तो उन लोगों को ये था कि हाँ भाई ये रहेगी तो ये अपना खर्चा और हमारे दामाद का खर्चा वहाँ से आता रहेगा। और उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने भी एक टाइम के बाद, जब चीज़ें बढ़ गई थी, तो एक टाइम के बाद उन्होंने मेरे मुंह पे बोल दिया था कि मेरे को शादी नहीं करनी थी, मुझे एक्चुअली उनका अफेयर था कहीं, तो उन्होंने एक टाइम बोल दिया था कि मैंने तुमसे पैसों के लिए शादी की थी, अगर मैं अपने वहाँ जो पसंद थी उनको वहाँ करता तो मुझे इतना पैसा, इतनी गाड़ी, इतना सामान नहीं मिलता। तो ये सारी जो मानसिकताएं हैं कि आपको पता है कि आपका ऐसे है, ठीक है, और उसके आप फिर भी आप एक लड़की लेके आ रहे हो, आप मेरी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी और तीसरी लड़की उसकी ज़िंदगी आप तबाह कर रहे हो, तो ये तो सोची समझी शादी हो गई ना। एक होता है कि आप घर पे जाते हो, एडजस्ट नहीं कर पाते हो, दोनों की थिंकिंग में मनमुटाव होता है, तब एक अलग बात है। लेकिन एक चीज़ जो आप पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, मतलब क्या होगा इनका, क्योंकि ये लोग ना तो कर्म से डरते हैं। जो सुसाइड वाली जो थिंकिंग, जो सोच आ जाती है, वो कैसे आ जाती है? क्या मतलब आप पढ़े लिखे, जैसे आप पढ़े लिखे हैं तो आप एक तौर पर अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सीधे कर दीजिए भाई नहीं जम रहा है, तो आसान नहीं होता ना। आप अपना परिवार छोड़ के दूसरे घर गए हैं, आप उस घर में आप एक मतलब आप अनजान लोगों के बीच में हैं, ठीक है। अच्छे देखिए, आपका जो पहचान होता है ना ससुराल में, वो आपके पति से होता है, आपके पति ही होते हैं जो आप मतलब। पति भी तो प्रताड़ित होता है कई जगहों पे, देखा जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो पति हैं, अभी पीछे आपने वीडियो देखा होगा कि वो लोग सुसाइड कर लिए, वो लोग सुसाइड हो गया। नहीं तो वो एक अलग मैटर है, ठीक है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी। वो तो फिर अधिकारियों का मैटर था भाई, उसकी वाइफ भी मतलब जज थी, फिर उसकी शादी का कई सारे ऐसे हैं जो वीडियो बना के वो लोग जो है बताते हैं कि हम अपने पत्नी से ही होता है। लेकिन ये अगर मैं पुरुषों की बात करूँ तो पुरुषों का सिर्फ 10-15% होता है, ठीक है। कुछ इस तरह की महिलाएं भी होती हैं जो करती हैं, लेकिन महिलाओं का ज़्यादा होता है, 80% से ऊपर महिलाओं का होता है, ठीक है। मानसिकता होती है। मैं ये नहीं कहती कि पुरुष प्रताड़ित नहीं होते। हमारा जो मंच है वो महिला विकास मंच जो है, वो महिला पुरुष पे हो रहे अत्याचार पे एक आवाज़ है। तो हम ये नहीं कहते कि सिर्फ महिलाएं प्रताड़ित होती, पुरुष नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं भी तेज़ होती हैं, जो सिर्फ पैसे के लिए एक मतलब होता है ना, हस्बैंड को यूज़ करती हैं और प्रताड़ित करती हैं, उन लोगों को मेंटल टॉर्चर करती हैं कि मैं ऐसे करूँगी तो तुमको इस चीज़ में फंसा दूँगी। ये तो अलग बात हो गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुओं की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सास की, हम बात कर रहे हैं कि बहू शादी करने के बाद एक लड़की, वेल एजुकेटेड लड़की जब दूसरे घर जाती है, तो वो ऐसा क्या है कि मतलब
वो वहाँ से निकल नहीं पाती, ऐसा क्या है कि वो वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा पाती, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अनजान घर में गई है, ठीक है। वहाँ पे वो सबको अपना बनाने की कोशिश करती है, देवर में वो भाई खोजती है, ठीक है। और अगर ट्विसा शर्मा की हम बात करें, जो अभी मामला चल रहा है, जो मॉडल है, वो 5 महीने में ही ऐसा क्या हो गया होगा कि वो जो है फंदे से लटक गया? देखिए 5 महीने में मैंने तो पूरा उसका मैं 2 दिन से देख रही हूँ। 5 महीने में कुछ ही दिनों बाद उसको ये हो गया था कि तुम एक मतलब होता ना, पूरा लालच वाला परिवार था वो। कहने को जो सास है उसकी वो जज थी, ठीक है। लेकिन वो उसके नाम पे उसके मामा ने शायद कुछ एफडी वगैरह करवाई थी। ये चीज़ जब उसके हस्बैंड को पता चली थी, उसके बाद से उसका हस्बैंड और वो हो गया था कि ये मेरे नाम पे कराओ, कुछ प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे कराओ। मतलब ये इतना, मतलब आपको क्यों इतनी जल्दी है भाई, अभी तो शादी हुई है। तो ये सब चीज़ें देख के ये लगता है कि मतलब दिशा को वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझते थे। वो ये समझते थे कि हाँ मतलब वहाँ से पैसा आता रहेगा। अरे भाई तुम्हारी माँ जज है, पैसों की कोई कमी नहीं होगी, जज को तो वैसे ही पैसों की कोई कमी नहीं होती, बोलने की वाली बात नहीं है। आप वकील हैं, वकीलों को भी ऐसे कोई कमी है नहीं। आप एक बच्ची को लेके आए हैं, उसको पत्नी का दर्जा देते, ठीक है। वो भी वेल एजुकेटेड थी, कंपटीशन करती थी, पर्सनालिटी उसकी बहुत अच्छी थी, लंबी चौड़ी खूबसूरत लड़की। तो जब वो लड़की के मैसेजेस देखिए, वो लड़की ने कई बार अपने घर पे बोला है। आज उसका परिवार रो रहा है, गा रहा है कि मेरी बेटी चली गई, उसको वापस भेज दिए होते या कुछ किए होते। उसकी बहनें सब न्याय के लिए थाना में खड़ी हैं, FIR 2-3 दिन से नोट नहीं हो रही है। तो मुझे ये कहना है कि जब लड़की आपकी रो के आपको बोल रही थी कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तब आप कहाँ थे? तब आप क्यों नहीं गए? तब आपने उसको ये क्यों बोला कि एडजस्ट करो? तब आपने क्यों उसको बोला कि सब ठीक हो जाएगा? और त्रिशा जब उसने टिकट कराया, अपनी माँ से बात की, टिकट कराया, टिकट कराने के आधे घंटे बाद फ़ोन आता है उसकी सास का कि उसकी सांसें बंद हो गई हैं, सांस नहीं ले पा रही है। तो ये सब पूरा प्लानिंग के तहत हुआ है। और उसके गले में और उसके मल्टीपल निशान भी मिले हैं बॉडी पे, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगी कि पूरा प्लानिंग के साथ ये मर्डर हुआ है। और दो मतलब उसे आप मर्डर मानते हैं? हाँ, मतलब जो है सुसाइड है या मर्डर? ये सुसाइड बिल्कुल नहीं है। आप उसकी बॉडी पे देखिए ना, निशान है। सुसाइड कैसे कर लेगा कोई? अभी वो कह रहा है कि अभी मैं आधे घंटे में जा रहा हूँ। मतलब टिकट उसने आधे घंटे पहले किया बात करने के, जब मर्डर के आधे घंटे पहले उसने टिकट किया अपना। अगर उसको मरना ही होता तो टिकट क्यों कराती? उसके घर वालों को ये हो गया कि अभी घर चली जाएगी, हमारा पूरा कच्चा चिट्ठा वहाँ पे खोल देगी, ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें बता देगी। क्योंकि फ़ोन पे तो वो उतना ही बात कर पाती थी जितना वो अलाउ करते थे। और वो अपनी बहन से भी चैट करती थी तो वो ये बोलती थी कि मैं अभी बात करती हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, मैं आगे पूरी बात बाद में बताऊँगी। तो इससे ये पता चलता है कि वो डर के बात करती थी, ठीक है। तो होता है, ऐसे भी भुखमंगे लोग हैं जिनको कुछ भी दे दो ना उनका पेट नहीं भरता, जो लोग सिर्फ बहुओं को ऑब्जेक्ट समझते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले एक जज ने अपनी बेटी को पूरे बैंड बाजा के साथ लेके गए थे। उसमें भी बहुत ट्रोलिंग हुई थी कि ऐसी बीवी मतलब बहुत उस लड़की पे कि लुटेरी बहू ये वो करके हुआ था। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि उस जज ने बहुत अच्छा किया। वो इसलिए क्योंकि मरी हुई जो बेटी है ना, उससे अच्छी है कि आप लेके आए, डिवोर्स कराइए, आप वो बेटी ज़्यादा बेटर है। सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है किसी के मेंटल लेवल से खेलना। उसको ये फील करा देना कि आप किसी काम के नहीं है, उसको ये फील करा देना कि तुम मेरे लिए तुम स्पेशली नहीं है, तो मेरे लिए मतलब कुछ मायने ही नहीं रखती, ठीक है। उसको मारना पीटना बिना बात के, टॉर्चर करना। एक होता है देखिए, फिजिकली आप किसी को अब्यूज़ करते हैं तो चोट के निशान होते हैं, एक टाइम के बाद आप ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन जब आप दिमाग से खेलते हैं ना, तो यहाँ पे दिमाग में चढ़ जाता है। और आपने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस में देखा होगा कि लोग पार्टी करके आते हैं, रात में सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं हैं, कुछ खा लेते हैं। पार्टी में जाते हैं कि हाँ चलो सबके बीच में चले गए, थोड़ा बहुत उनको लगा कि थोड़ा सा मन वो होगा, या लोग बुला लेते हैं, अरे आओ मूड ठीक हो जाएगा। उनके अंदर क्या चलता है, क्योंकि शब्दों का जो बाढ़ और शब्दों के तीर जो लगते हैं ना दिल में, वो चीर देते हैं। और बहुत लोग अकेलेपन से डरते हैं, ठीक है, क्योंकि वही लोग होते हैं जो दिल से रिश्ता निभाते हैं, वही लोग टूटते हैं। जो बेशरम होते हैं, जो लालची होते हैं ना, वो कभी नहीं टूटते हैं। जो ये सोच के गए, देखो एक लड़की बहुत सपने सजाती है, सिंपल सी बात है, शादी से पहले कि मेरा हस्बैंड है, और बातें भी इस तरह से होती हैं मीठी मीठी, ठीक है। मेरे केस में भी बहुत पॉजिटिवली बात हुई थी कि ऐसे हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे वो करेंगे। तो वहाँ जाके तो मुझे एक लाइन में बोल दिया गया कि हम तो झूठ बोल रहे थे, हमें तो सिर्फ वो पैसा चाहिए था, हम तो इंप्रेशन जमा रहे थे। तो भैया आप कितना हद तक इंप्रेशन जमा रहे थे? मैं तो ये बोलती हूँ कि जो आप इस तरह से कर रहे हैं ना, कि आपकी बहनों के साथ भी इस तरह से होगा तो आप क्या करेंगे? और कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं कि वो सिर्फ बहनों वाले ही होते हैं, मेरी बेटी मेरी बहन। अरे किसी और की बेटी भी आप लाए हो, किसी और की बहन भी लाए हो, उसके लिए भी मतलब सोचो। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी ग्लैमर फील्ड से आती हूँ, वो भी मिसेस पुणे रही है, तो मैं भी मिसेस नॉर्थ इंडिया और मिसेस दिल्ली शादी के पहले मैं थी, तो मैं भी इसी फील्ड से हूँ। कोई बात बताऊँ कि देखिए, आप जो लड़कियाँ चली जाती हैं
वो तो अलग बात है, लेकिन जो लड़कियां बच जाती हैं, जैसे मैं बच गई और मैं अपने आप को प्रूफ कर रही हूँ, अपने मतलब मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना नाम बना रही हूँ, या तो एक प्रताड़ना के बाद लड़कियां निखर जाती हैं या तो बिखर जाती हैं। मुझे निखरना है क्योंकि मेरे साथ एक बेटी की जिम्मेदारी है। अगर मैं टूट गई तो मैं उसको ठीक से उसका मतलब भरण पोषण मुझे ही करना है, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल होता है। आप जब निकलते हो कोई संघर्ष में तो भी आप समाज जब पता चलता है कि आप सिंगल हैं, तभी आप उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो संघर्ष तो है लड़कियों के जीवन में, लेकिन आपका ज़िंदा रहना ये ज़्यादा मजबूत है कि आप परिवार के साथ हैं, आप अपना जीवन जी रहे हैं, आप सही वक्त पे वहाँ से निकल गई, ठीक है। मैं पेरेंट्स को भी यही कहूँगी कि अगर कहीं से भी आपको लगता है कि बेटी आपकी मतलब किसी दर्द में है, किसी प्रताड़ना में है, उसे तुरंत निकालिए, उसको सपोर्ट करिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया तो आज मैं इस स्टैंड पे खड़ी हूँ कि मैं आप इंटरव्यू दे पा रही हूँ। इस स्टैंड पे मैं यहाँ पे इस लेवल पे मैं खड़ी हूँ कि मैं एज अध्यक्ष लीड कर पा रही हूँ, ठीक है। और मैं ग्लैमर फील्ड में भी हूँ तो वहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा नाम बनाया है, अपना पहचान बनाई है। तो अपने अधिकारों के लिए, अपने जीवन के लिए आपको लड़ना पड़ता है। चलिए, धन्यवाद।